हेलो, तो नमस्कार, जोहार, आप सभी को मेरा प्यार। अभी हम रांची में हैं और चलिए। अभी हो रहा टाइम 12:40 और रिंग रोड से हम जा रहे हैं बहू बाजार। तो देखते हैं, पहला एक्सपीरियंस रहेगा मेरा, मतलब कोई भी एक राइडिंग जैक गियर लेने का। ये हेलमेट को भी हमको चेंज करना है, पर सोच रहे हैं कि एक बार मौसी का शादी निपट जाए, फिर उसके बाद आते वक्त मिलेंगे हेलमेट एक नया। और अभी फ़िलहाल एक राइडिंग ग्लव्स लेना है। तो भैया के पास गए थे हम, उस दुकान में बहू बाजार में जो है, उनका नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था। तो मैंने बस एक बार मतलब उनसे पूछा था कि भैया आपके पास क्या राइडिंग ग्लव्स रखे हैं कि नहीं, तो उन्होंने बोला था कि हाँ है। मैं जब दुकान पे गया था तो मुझे लेना था वाटर प्रूफ ग्लव्स, पर फिर सोचा कि एक नॉर्मल सा भी ले लेते हैं, क्योंकि फिर कभी अगर कुछ दिक्कत हो गया तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए एक नॉर्मल से ग्लव्स लेते हैं। देखते हैं किसका किसका मिलता है। वैसे तुम सोच रहे कि राइनॉक्स का एक टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो 3 करके, तो उसी को लेते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या मिल पाता है हमको अभी। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे रांची में, मतलब दोस्त लोग तो है बोलेगा मिलने उलने के लिए, पर अभी टाइम ज़्यादा वेस्ट करेंगे नहीं। सीधा सीधा दुकान जाएंगे और ग्लव्स लेंगे और सीधा उसी रास्ते से हम निकल जाएंगे बोकारो। तो चलिए चलते हैं। रास्ता में पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है और गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप भी कर रहा है। बस थोड़ा सा दूर अब हम लोग यहाँ से पहुँच ही जाएंगे बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से पहुँच ही गए हैं। बस ये वाला रास्ता एक बार पार हो जाए, बहुत ज़्यादा कीचड़ जमा हुआ है इसमें। अभी काम वाम चल रहा है इधर, शायद से फ्लाईओवर बन रहा है या पता नहीं क्या कर रहा है इन लोग। काम तो यहाँ फ्लाईओवर बहुत साल से बन रहा, जब से यहाँ रह रहा तबे से, पर पूरा कभी हो ही नहीं रहा है। पूरा क्या, शुरुआत ही नहीं हो रहा था कभी। अभी काम हो रहा है तो चलो थोड़ा बहुत सह लेगा यहाँ का लोग। देखो रास्ता पूरा पूरा कीचड़ से सना हुआ है। अब इसमें गाड़ी अगर अचानक आप एक्सीलरेट करोगे तो पीछे वाला चक्कर जो है आप पूरा स्पिन हो जाएगा। कुछ कुछ गाड़ी में तो अभी ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है, पर पता नहीं कैसा काम करता है वो सब। इसमें तो नहीं दिया हुआ है, पर ज़रूरत है नहीं, ध्यान से चलाया तो कुछ ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बस एक कप टेढ़ा हो गया भाई। बस हम लोग बहू बाजार पहुँच चुके हैं। बस इसी क्या ऐसी बिल्डिंग में है दुकान जहाँ पे हमको जाना है। तो रांची में एक यही जगह पे सब कुछ जैकेट वैकेट मिलता है राइडिंग गियर का, मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि यहीं पे सिर्फ मिलता है, और अगर कहीं हो तो वो पता नहीं। अब देखते हैं खुला है कि नहीं है, वैसे दिख तो रहा है खुला हुआ। तो चलिए चलते हैं, आ गए। और बहू बाजार का जो ये फ्रेश सिग्नेचर है, इसके जस्ट बगल में ही है उनका भैया का दुकान। और देखो ये रहा। बहुत अभी तो थोड़ा बहुत भीड़ है, भैया बैठे हुए हैं। चलो चलते हैं अंदर। तो चलिए आपको एक बार अंदर शॉप का टूर दिखा कर जाते हैं। भैया का ये दुकान है इंडियन टायर्स, ये है बहू बाजार के अंदर, और यहाँ पे काफ़ी सारा वैरायटी रखा हुआ है हेलमेट्स का और टायर्स का। तो आप लोग जैसा देख सक रहे हैं कि मतलब हर एक टायर मिल सकता है आपको यहाँ पे, और हर एक तरह का हेलमेट भी। और भैया अभी मतलब कुछ इन लोग का बिल विल बना रहे हैं, तो तब तक हम लोग आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। मुझे एक हेलमेट मतलब लेना है अभी यहाँ से अभी अभी मतलब नहीं लेना है, 19 तारीख के बाद जब भी यहाँ पे दोबारा आएंगे तब लेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि ये XBSP लेने का, एक्सॉर का जो मॉडल है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। देखते हैं अगर उस समय ये लेना हुआ तो इसको लेंगे, या फिर कोई और मॉडल अगर नया मिल जाए हमको तो वो भी लेंगे। वैसे XBSP को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपको एक बार हम दिखाते हैं ये वाला मॉडल, जोकर का, एक्सॉर का ही आया है ये। तो ये भी अच्छा है, मतलब बहुत लोग ले रहे हैं मतलब, पर मुझे पसंद नहीं है ऐसा, मतलब कि कुछ अजीब टाइप का लगता है हमको एक्सॉर का ये वाला। तो इसलिए हम ये तो नहीं लेंगे। बाकी देखते हैं आगे। और ये देखो ये SMK का अल्टेरा है, तो ये भी लेने के सोचे थे हम, पर सफ़ीक बोला कि हायर स्पीड्स पे ये बहुत ज़्यादा वॉवल करेगा क्योंकि इसका विंडशील्ड है नहीं। और यहाँ पे देखो आप DSG का जैकेट भी रखा हुआ है, राइडिंग जैकेट पूरा का पूरा सूट है, मतलब कि एयर बैग जैकेट जो आता है DSG का, पूरा बहुत सारा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे चक्का वक्का लगाने का भी सब कुछ सिस्टम है। और ऊपर भी मतलब भैया का दुकान है ये, ऊपर मतलब अपर सेक्शन जो है, तो अपर सेक्शन में आपको सारा राइडिंग जैकेट्स और रिम विम सब कुछ मिलता है। हेलो भैया, तो आप अपने इस शॉप के बारे में बताइए, कहाँ पे पड़ता है? ऊपर सेक्शन हो गया इंडिया टायर कंपनी। अच्छा, ऊपर का सेक्शन ये इंटर कंपनी बहू बाजार में जो पड़ता है। और ये जैकेट कौन सा है भैया? हाँ, ये सोलेस का जैकेट हो गया। सोलेस का आपको लेवल 2 आर्मर है, शोल्डर, एल्बो और बैक में। और चेस्ट में आपको फोम प्रोटेक्टर है, हार्ड फोम का। इसमें आपको रेन लाइनर, थर्मल लाइनर दोनों साथ में मिलती है। राइनॉक्स में तो लाइनर खरीदना पड़ता है ना? नॉक्स में आपको सेपरेटली ख़रीदना पड़ता है। इस पे आपको कंप्लीट सेट आता है।
तो ये 7000 के रेंज में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग जैकेट्स है। ये कौन सा मॉडल है भैया? सोलेस का आपको राइवल सीरीज़। तो ये था सोलेस का राइवल सीरीज और यहाँ पे रखा हुआ है रैनोस का बहुत सारा जैकेट जिसमें से हमको एक भी साइज़ फिट नहीं हुआ। मतलब कि मुझे 5XL तक मैंने पहना पर कुछ फिट ही नहीं हुआ, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ढीला था। और आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, ये ऊपर सेक्शन का आपको दिखाता हूँ व्यू। पहले तो ये देखो, ये मेरा नी गार्ड है। अब सोच रहे इसको ले लेते हैं, मतलब राइडिंग जैकेट नहीं ले पाए तो नी गार्ड ले लेते हैं। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा गोदाम भरा पड़ा है जैकेट से, और जो भी हेलमेट है रहता है उसमें उससे। तो चलते देखते हैं क्या करना है। पहले तो हम इसी चलते सब कुछ ले करके, और भैया अभी अच्छे खासे ऑफर देंगे तो देखते हैं क्या करते हैं। ये आपके इस पे आएगा डायरेक्ट, ठीक है। बाकी फिर इसका 3 नॉट्स है, एक यहाँ चल जाएगा आपको। तो फिर ये स्ट्रैप को टाइट कर सकते हैं। हाँ, फिर स्ट्रैप को टाइट कर सकते हैं। तीनों नॉट्स है, बस उस पर फंसा लेना है। फंसा के बस फिर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। करके देखते हैं। तो ये जो नी गार्ड है रैनॉक्स का, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मतलब कि इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है और इसका जो क्वालिटी है इस नी गार्ड का काफ़ी अच्छा है। मतलब कि मुझे राइडिंग जैकेट मिल नहीं पाया, पर ये मैं सोच रहा हूँ लेने का। तो कुछ गड़बड़ ना हुआ तो मैं इसी को लेता हूँ और फिर देखते हैं मतलब कि कैसा है। आप देखो, एक बार क्वालिटी चेक करो। तो ये ग्लव्स लेने का डिसाइड किए हैं अभी, और सोच रहे हैं कि ये लेगार्ड भी ले लेते हैं, क्योंकि हम सोचे थे कि हमको लेना था राइडिंग जैकेट, पर साइज़ सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, पर हमको मिल ही नहीं पा रहा। मतलब कि मेरा फिटिंग हो नहीं रहा है। हम 4XL भी ट्राई किए पर वो ढीला हो जा रहा है, और जो मेरे साइज़ का है वो सब छोटा हो जा रहा है। तो ये ग्लव्स और इसको हम सोच रहे हैं लेने का, और स्टिकर भी एक आध देखते हैं अभी। वैसे तो ये सिंगल पीस है, थोड़ा सा एक माइनर सा प्रॉब्लम है, पर देखते हैं क्या होता है। अगर मन बन गया तो फिर ले लेते हैं। तो लास्टली अभी हम ये बस ग्लव्स लेने का सोच रहे हैं, और ये जो नी गार्ड है भैया मतलब कह रहे हैं कि कुछ दिन वेट कर लीजिए आप दिसंबर तक का, फिर उसके बाद नया स्टॉक जब आएगा तब आप आकर के ले जाना। हम सोचे कि यार 10-15 दिन का बात है, तो उसके बाद ही आकर के ले जाएंगे। मतलब फिर ऐसा मन में रहेगा कि कुछ ले लिए ऐसे वैसे। तो चलिए चलते हैं फिलहाल। सो हेलो जी, तो हम अभी यहाँ पे खड़े हैं। घाटी बस स्टार्ट होने वाला है ये रांची, और मांझी से मतलब जो कटता है रास्ता। तो यहाँ से बोकारो का दूरी दिखा रहा है, कहाँ के बोकारो 72 किलोमीटर्स। और इस साइड को जो रास्ता जा रहा है यहाँ से जाता है हुंड्र फॉल का रास्ता है। तो हुंड्र फॉल 10 किलोमीटर के लगभग में यहाँ से पड़ता है, और अभी हम इस डाइवर्जन पे खड़े हैं। तो चलते हैं, फिलहाल आपको एक बार दिखाते हैं। अभी जो हम ग्लव्स लिए राइनॉक्स का, ये है टॉर्नेडो 3। तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ये जो नकल गार्ड है इसका बहुत तगड़ा है, और पूरा प्रॉपर ब्रांडिंग। और ये जो क्लिप है दोनों में अटैच हो जाता है, तो दोनों कहीं भुलाने का डर नहीं रहता है। इसमें भी है, अंदर दिख नहीं रहा है। और आप इस साइड से देखो, ये जो प्रोटेक्शन है नॉक्स का यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोटेक्शन स्लाइडर से छोटे छोटे। और ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, तो इसका ग्रिप बहुत तगड़ा बनता है मतलब कि चलाने के टाइम पे। और थोड़ा बहुत मतलब मेस दिया हुआ, तो हल्का फुल्का मतलब कि एयर फ्लो भी है, अच्छा खासा आता है। और एक ये स्टिकर लिए थे हम, और बाकी सही लग रहा है। वो आप लोग बताओ कि ये स्टिकर कैसा लग रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा वार्निंग लिखा हुआ, तो उसकी जगह पे ये हम लगा दिए। तो ये जो ग्लव्स था ये मुझे पड़ा 3400 का, ये स्टिकर मुझे पड़ा 50 रुपीज़ का। और मैंने अभी अपने हेलमेट का जो वाइज़र इसको चेंज करवाया है, आप लोगों को शायद दिख रहा हो। तो काफ़ी अच्छा मतलब क्या व्यू हो गया। तो इसका वाइज़र का मुझे कॉस्ट पड़ा था वाइज़र का कॉस्ट पड़ा था 350 के आसपास का। और एक पीछे एक हेलमेट के पीछे एक छोटा सा लाइट लगवाया है। तो पूरा मिला के मतलब कि 3900 में पूरा सब कुछ हो गया। तो अभी जा करके मुझे लेना था मतलब कि एक, तो सब कुछ मिला के पूरा पूरी हो गया। चलो यहाँ से चलते फिर आगे बात करते हैं। और तो ये रहा वो पायलट लाइट। अब देखते हैं अंधेरा में तो ये बहुत मस्त काम करेगा। अभी दिन में पता नहीं चल रहा है, पर अंधेरा में तो मतलब आय हाय हाय। तो अभी हम गाड़ी को चला चुके हैं 99.9 किलोमीटर, और यहाँ से अभी और दूरी है बोकारो का 72 किलोमीटर। तो आज टोटल गाड़ी 172 के आसपास चलेगा। थोड़ा बहुत हमको लगता है और भी काम होगा, तो वो सभी करेंगे तो वहीं गाड़ी 180 तक चलेगा आज। और ठीक ठाक ब्रेक लेकर के चल रहे हैं हम, ज़्यादा उतना गाड़ी को जोर नहीं दे रहे हैं। और आज मेन मतलब काम था मेरा रांची आने का, कि मुझे ग्लव्स लेना था। ये जो ग्लव्स आप देख रहे हो, तो ये मैंने अभी रांची से ही लिया है। एक भैया का दुकान है, जसप्रीत भैया का, बहू बाजार में। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब कलेक्शन रखा है उन्होंने, मतलब कि ग्लव्स का भी है और आपका जो राइडिंग जैकेट है उसका भी। तो मैं जब राइडिंग जैकेट लेने के लिए गया तो दिक्कत था कि मेरे साथ कि मेरा जो साइज़ है, मुझे कपड़ों का साइज़ आता है XXL मतलब 44, और जो राइडिंग जैकेट था मेरे साइज़ का था XL में
तो वो मुझे छोटा हो गया। डबल एक्सेल देखा, उसको भी छोटा हो गया। तो भैया ने सबसे बड़ा जो उनके पास था ट्रिपल एक्सेल, वो मुझे पहनाया, वो भी छोटा हो गया। फिर उसके बाद भैया कहीं से खोज करके 5 एक्सेल मुझे ट्राई करवाया था भैया ने। वो जा करके मुझे फिट हुआ, पर मतलब वो जा करके मुझे बना, मतलब मेरे साइज का आया वो, पर जो उसका जो फिट था वो बहुत ज़्यादा ढीला था। मतलब मेरे जैसे जैसा दो लोग उसके अंदर आ जाता, मतलब हम आ जाते और सौरभ भी साथ में घुस जाता उसके अंदर। तो ऐसा था उसका फिट। तो अब सोच रहे थोड़ा बहुत जिम स्टार्ट करते, थोड़ा बहुत फिट होंगे तो उसके बाद राइडिंग जैकेट लेंगे। तो और हमको लेना था, अब राइडिंग जैकेट हम ले नहीं पाए, तो हम सोचे थे कि राइडिंग पैंट भी लेना था हमको, वो भी नहीं ले पाए। मतलब कि पैंट पहनेंगे और राइडिंग जैकेट रहेगा नहीं तो अजीब भी लगेगा, और पहला प्रोटेक्शन तो ऊपर का रहता है, तो वो हुआ नहीं। फिर हम सोचे कि नी गार्ड ले लेते हैं। तो एक नी गार्ड भैया दिख रहा है हमको राइनॉक्स का, मतलब हम ही उनको बोले कि राइनॉक्स आप दिखाइए। फिर उसमें दिक्कत ये है कि उसका ऊपर का एक बटन होता है, जैसे कि आप ये वाला देख रहे हो रेड कलर, ये जो है ब्लैक रेड में, तो इस साइड भी होगा एक। तो ये जो है मतलब जहाँ पे वो बंद होता है इस तरह से, तो वो खराब हो चुका था। तो उसको भैया किसी तरह से प्लास से बनाए, पर फिर वही मन में था कि यार आप अगर किसी को देख लेते हो कि ये पहले से खराब है और फिर उसमें कितना भी काम वाम कर दो तो फिर वो पसंद आता नहीं आपको। भैया बोले कि अभी तो राइनॉक्स का जो डिस्पैच वाला सिस्टम है वो भी मेंटेनेंस में गया हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा आने में, मतलब कि दिसंबर का पहला वीक तक में आ जाएगा। तो तब आप आकर के एक बार ले जाइएगा। तो वही सोच रहे कि अब ग्लव्स हो गया, एक नी गार्ड हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो सेफ्टी रहेगा, मतलब क्योंकि राइडिंग जैकेट अभी ले सकते नहीं है, और पैंट कोई उसका तुक बनता नहीं है पैंट लेने का। अगर राइडिंग जैकेट भी हो जाता है मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। एक बार सत्यन से पूछेंगे कि उसका जो वो हिमालयन लिया था रॉयल एनफील्ड में, तो उसको साथ में मिला था मेरे एक जैकेट 8000 के आसपास वो लिया था, तो उसका साइज वाइज कैसा रहता है तो एक बार वो भी चेक कर लेंगे। पर फिलहाल के लिए तो मेरे पास ये ग्लव्स है, और एक नी गार्ड लेना है हमको, तो वो यहाँ पे आएगा। वो बहुत तगड़ा नी गार्ड था यार, मतलब बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद आया था, और इसे कलर के साथ मैच भी कर रहा था। उसका 2 ही कलर आता है, एक रेड और नियॉन, तो मुझे नियॉन कलर लेना था ताकि अच्छा लगा, और मुझे नियॉन पसंद भी था, तो इस वजह से मैं सोच रहा था वही लूँ, पर वो कुछ हो ही नहीं पाया। और फिर मैं वहाँ से निकला, मतलब कि जब मैं ये सब ले लिया तो फिर एक पीछे हेलमेट में एक पायलट लाइट लगाया है, वो कभी आपको दिखाऊंगा रात में, मतलब अभी आगे जाकर के जब इसे ऑन करूंगा तब। और मैंने अभी अपने हेलमेट का जो वाइजर है उसको भी चेंज करवाया। तो पहले मतलब आया था कि दोस्तों को दिया था, तो उसके बाद स्क्रैच बहुत ज़्यादा लग गया था इसमें, तो कुछ दिक्कत था नहीं। और इसी हेलमेट के साथ हम लोग मनाली भी गए थे, तो उधर भी बहुत ज़्यादा स्क्रैच आया था, पर उस समय कोई दिक्कत आ नहीं रहा था, पर अब तो कुछ दिखता ही नहीं था। तो अब ऐसा और अभी जब मैंने चेंज करवाया है अपना वाइजर, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसे बंद रहता है इस तरह से, तो पता भी नहीं चलता है कि मतलब कि हेलमेट पे ये वाइजर लगाए हैं। तो बार बार हम ऊपर से इसको वाइजर को खींचते पता चलता है कि अभी तो हम पहने हुए हैं हेलमेट ये वाइजर। तो एक वाइजर लगाया मैंने, एक ग्लव्स लिया, एक स्टिकर जो आपको सामने दिख रहा है वार्निंग वाला, एक अच्छा सा उसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो एक ये लगाया, मुझे पसंद आया। और यहाँ पे एक वार्निंग का साइन था तो वो ठीक लग नहीं रहा था, तो उसके ऊपर मैंने चिपका दिया है। और फिर मैंने वही पायलट टायर लगाया, तो सबका मिला के मुझे 3900 लगा, और काफ़ी सही रेंज में। मतलब ये जो है ग्लव्स इसका पड़ता है ऑनलाइन पड़ता है, या फिर आप कहीं से भी लो तो 3600 का ये पड़ता है। और भैया ने मतलब 3400 में इसको लगाया और दिया मुझे। पायलट लाइट तो यार क्या ही, मतलब कि ऑनलाइन आप देखोगे तो 250-300 का पड़ता है, तो उन्होंने मुझे 150 या 200 का आसपास का इसका चार्ज लिया। और ये जो स्टिकर है ये रिफ्लेक्टिव स्टिकर है, तो इसका कॉस्ट पड़ता है ऑनलाइन आपको 100 रुपये का, और भैया ने इसे 50 में ही दिया, तो वो भी ठीक था। और क्या था, वाइजर इसका यार दिक्कत हो रहा था कि हमको जो मंगाना था वाइजर वो था नहीं ऑनलाइन अवेलेबल। या एक्सॉर का रेंज इसमें मॉडल में हटता है, अब तो मतलब पहले पड़ रहा था एक्सॉर का रेंज, अब इसका खुद का आ गया है टीवीएस का एक्सपोर्ट का। ये हेलमेट मैंने लिया था पहले 2000 में, अब इसका दाम हो गया 3500। तो उस समय मुझे काफ़ी अच्छा डील मिला था, पर अब ये हेलमेट मुझे टाइट हो रहा है, तो अब इसको भी धीरे धीरे चेंज करेंगे। तो धीरे धीरे करके सब कुछ अपडेट करेंगे। एक बार शादी मौसी का हो जाए तो उसके बाद सबसे पहला काम है मेरा हेलमेट लेना। हमको हेलमेट ले लेंगे, फिर उसके बाद दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में नी गार्ड ले लेंगे, तो मेरा थोड़ा सा प्रॉपर गियर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब घुटना बचेगा, जूता तो ठीक ठाक है ही मेरे पास, वैसे राइडिंग बूट्स है नहीं पर ठीक ठाक है। और ग्लव्स हो गया। ग्लव्स तो यार मतलब सबसे बेस्ट है, ये जो हाफ कॉन्ट्रेट वाला ग्लव्स होता है राइनॉक्स का, उसमें सबसे टॉप क्वालिटी का ये ग्लव्स है। इसमें नॉक्स का प्रोटेक्शन भी दिया हुआ, नक्का गार्ड तो इतना मस्त है कि मतलब अगर किसी को मार उड़ दे तो बस बेहोश। तो काफ़ी अच्छा मुझे मिल गया डील। और अभी हम बस घाटी क्रॉस कर ही रहे हैं धीरे धीरे। चलो तो घाटी क्रॉस करते हैं, फिर यहाँ से गोला निकलेंगे, फिर उसके बाद जब हाईवे आएगा थोड़ा सा और भगाएंगे इसको।
तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, चलो।